नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आपका चल रहा है आयतन। क्या चल रहा है? आयतन, जिनमें से कि आयतन में हमने प्रश्नमाला जो कि आपका 24A है ना, और आपका 24B, इसमें 128 प्रश्न, इसमें 25 प्रश्न, ये टोटल प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में जो सीखेंगे ये वॉल्यूम का ही अतिरिक्त प्रश्न पर जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि हर पतंग जानती है कि अंत में एक दिन कचरे के डिब्बे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। भाई सबको जानता है कि कट करके हमें कचरा के डिब्बा में जाना है, लेकिन क्या है ना, आसमान को छूना है। हम लोग भी जानते हैं कि एक दिन मरना ही है, लेकिन पहले सफल होकर दिखाना है। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। जब भी हमने बोले कोई भी प्रश्न में अगर वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, इस प्रकार कहा जाए, परसेंटेज में वृद्धि, परसेंटेज में कमी, तो आपको एक हमने फॉर्मूला दिया था कि x + x गुना y बटा 100। अब ये लिखते मत रहना है, हमने डायरेक्ट बोला था 50% वृद्धि, तो 2 बार 50 जोड़िए, वृद्धि का मतलब प्लस, 2 बार जोड़ लीजिए। अब ये जो जोड़े हैं ना, इसी को क्या कीजिए, 2 बार गुना कर लीजिए, 50 गुना 50, और नीचे हमेशा 100 दे दीजिए, यानी कि यही फॉर्मूला बैठ गया। लेकिन आपको याद भी नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करना कि जो वृद्धि हो रहा है उसको 2 बार लिख दिए, बाकी बात जिसको 2 बार प्लस करके लिखे, फिर एक प्लस दे देना और इसी को 2 बार गुना करके नीचे 100 दे देना। अब 0 0 0 0 गया, 50 50 से 100, 25 25 हो जाएगा 125%। राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो दूसरे का नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसके कहता उसमें अधिक है ना, अधिक कितनी लंबाई का जो कि रॉड रखा जा सकता है। कितना लंबाई का रॉड रखा जा, भाई जब भी कोई रॉड रखेगा, जैसे मान लेते हैं मकान है, तो लंबा रखेगा तो कोना कोनी रहेगा तभी ना लंबा रखेगा। ऐसा थोड़ा ऐसे रखेगा, कोई चीज़ छरू रखेगा तो लंबा हो जाए, लंबा कोना कोनी होता है। ठीक है, और कोना कोनी इसको कहते हैं विकर्ण, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे घनाभ का विकर्ण। क्लियर है? घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या आता है, √L² + B² + S²। और यहाँ पे लंबाई जो है वो B भी होगा, वो आपका H भी होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हो जाएगा 4L² + B², यानी कि ये 4 का स्क्वायर, L² + B² प्लस क्या होता है H², तो H भी आपका 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16 है ना, फिर 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 × 3 = 48 हो जाएगा। 48 को हम बोल सकते हैं 16 × 3 = 48, 16 के बाद 4 रूट के अंदर सरेगा 3, तो 4√3 मीटर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 3 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता 28 सेंटीमीटर व्यास और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु लोहे के टुकड़े को एक बेलनाकार पात्र के जो कि जल में पूर्णतः डुबो दिया जाता है। शंकु को बेलना में डुबा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का स्तर जो कि इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है, जल का जो हाइट है बढ़ गया, तो कहता पात्र का व्यास ज्ञात करिए, डी ज्ञात करिए। तो मैं कह सकता है जो शंकु का जो आयतन है वही आयतन डूब गया बेलन में, हम कह सकते हैं शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। क्लियर? तो चाहे आप यूज कीजिए। तो शंकु का आयतन तो 1/3 πr²h। ठीक है, तो आर आपका व्यास जाएगा 28, आर हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 × 14 हो गया। एच आपका हो जाएगा 30 से शंकु होगा, तो हो गया 1/3 πr² लगा दिया बराबर बेलन का आयतन पाई आर हमें ज्ञात करना डी। ठीक है, ये जो बढ़ा डी ज्ञात करना, तो आर πr² होता है, तो आर को हम बोल सकते हैं व्यास होता है डी, तो इसका आधा करेंगे आर हो जाएगा, तो d/2, इसको भी कर देते हैं d/2, और हालांकि डी ज्ञात करना, इसलिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से कर दिया। πr²h हाइट की बात करें तो 6.4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने बैठा दिया। आर भाई आपका d/2 है, क्योंकि डी को कहते हैं व्यास का आधा त्रिज्या, तो आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, चलिए अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए, दशमलव डिलीट होगा तो यह 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज वाली बात होना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, ये भी ठीक है। और आपका 64 है ना, ये 10 हो गया, बाकी बाद इससे 2 से कटेगा 7 बार में, ये 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी 2 का 4 4 2 8, 8 से कटा 8 80 64, 4 से कटा दीजिए 2 बार में। क्लियर है? और आपका कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, 2 का 7 दिख रहा है, 2 से कटा दीजिए 5 बार में, 2 का 7 हाइपटे आएगा, 2 का 5 आ जाएगा, यानी 7 × 7 × 5 × 5। और यहाँ पे डी है, क्या भाई डी है,
डी गुना डी तो हो जाएगा डी स्क्वायर, ऊपर में वही है ना। तब देखिए डी स्क्वायर है पट्टी जाएगा, टोपी पहनेगा तो एक 7 बार आ जाएगा, एक 5 बार आ जाएगा, यानी टोटल 35, यानी डी का वैल्यू यानी व्यास जो है आपका 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहते हैं एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाया जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। कहते हैं गोले की त्रिज्या के दोनों क्या है, बराबर है। कहते हैं इनमें से एक शंकु को गलाकर छोटा ठोस बनाया जाता है, छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्र और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, छोटका और बड़का के साथ अनुपात। सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है। क्या भाई, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर एच, एच तो एच बढ़ के एच लिख जाए, बराबर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर, आर क्यूब। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बोल दिया ना शंकु बनाए जाते हैं जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ये सब बराबर है ना। अब शंकु को गलाकर छोटा ठोस बनाया जाता है, शंकु को गलाकर गोला, तो गोला हो जाएगा ना। इस प्रकार से दोनों बैलेंस होगा। अब देखिए हल इसको कीजिए, 3 से 3 चल जाएंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएंगे, है ना। अब बच्चा एच, एच के स्थान पे भी आर दे दीजिए, क्योंकि एच के बराबर यहाँ आर है, दे दिया, हाइट के बराबर आर है, बोल दिया गया। देखिए ना कहाँ पर बोला है ना, कहा दिखे, कहता है ना कि जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, शंकु में। तो हो गया, तो यहाँ भी आर क्यूब होगा, ये भी पट्टी आर क्यूब है, तो स्क्वायर पट्टी ला लीजिए, तो हो जाएगा आर क्यूब बट्टे, सॉरी इसको आर क्यूब है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख दे, आर बट्टे आर का क्यूब बराबर हो पट्टी 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं। क्लियर है, 1 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें उल्टा वाला बताना भाई, हमें छोटका बट्टे बड़का बताना, ठीक है, क्योंकि ये बोल दिया छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना, यानी उल्टा हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल बताना है ना, चलिए अब क्षेत्रफल में कर लूँगा। तो क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, और एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल जो है ना आपका स्क्वायर में होता है, बाकी बात आप छोड़ दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। क्या होता है भाई, स्क्वायर में क्षेत्रफल होता है। अगर मैं इसको लिखूँ ना, थोड़ा सा इसको इधर आएगा तो टोपी पहनेगा, और टोपी पहनेगा इधर आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2/2 1/2, इस प्रकार से भी ये 3 है ना ये 3 है, 1/3, यानी कि हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ये 3 आएगा तो हम इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। क्लियर, 2/3। अब देखिए हमें स्क्वायर चाहिए, ये त्रिज्या आ जाएगा, ये जगह टोपी पहनेगा, टोपी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2/2 है ना, गुना ये पावर 3 का मतलब तो 1/3, तो इसको 2/3 लिख दिया भी कोई दिक्कत नहीं। हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो सभी पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, है ना, सभी पर क्या कर दीजिए स्क्वायर, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 स्क्वायर। लेकिन हमको छोटका पहले बड़का चाहिए, तो छोटका 1 है, तो 1 तो हो गया ना रेशियो। अब इसका स्क्वायर किया ना, तो 2 का स्क्वायर जगह इधर 2 4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2/4/3, 2/4/3 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर होगा 1:2/4/3, 1:2/4/3, यानी ये वाला देखो ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि मैच कर रहा है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि बना सकते हैं। चलिए अब 5 नंबर पर जिक्र करते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को है ना स्वर्ण के कवर किया जाता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी होगी। अब पाई का मान बोला ये लेना, यानी कि रूट ये घनमूल, ये घन के अंदर आपका क्या है, घनमूल निकालना है इसका 2 का, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू ये ज्ञात करना है आपको। तो चलिए बनाता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ना कि शंकु का आयतन बराबर वलय का आयतन होगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए अब बोले व्यास वाले लेड के गोले का स्वर्ण से कवर किया जाता है, ठीक है, स्वर्ण के कवर किया जाता है। तो ये गोला है कोई, है ना, क्या भाई, कोई गोला है, गोला को स्वर्ण से कवर किया जाता है ना, गोला को स्वर्ण से कवर किया जाता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर, दोनों का आयतन बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि शंकु का आयतन बराबर वलय का आयतन, क्या कुछ स्वर्ण का वलय होता है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है, वृत्त के अंदर वृत्त नहीं, थोड़ा सा छेद होना चाहिए, आर पार जो कि दिखाई होना चाहिए, उसको वलय कहते हैं। और कोई भी अंगूठी सब बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, इस प्रकार से दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऊपर से दे दिया जाता है, पत्थर उतर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। तो शंकु का आयतन बराबर वलय का आयतन, शंकु का आयतन क्या आता है 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है। और बलाई का आयतन होता है 4/3 पाई, है ना, इंटू बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो 4/3 गया, पाई से पाई गया, अब बचा आर क्यूब बचा है। क्लियर है, क्या बचा है, आर क्यूब बचा। अच्छा, कोई दिक्कत है, ये छोटकी आर क्यूब और इधर ये देखिए माइनस में है था पट्टी आ जाएगा, तो छोटकी आर क्यूब बराबर हो जाएगा बड़की आर क्यूब, यानी 2r क्यूब बराबर हो जाएगा बड़की आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये क्यूब इधर आएगा तो टोपी पहना जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, टोपी पहना जाएगा। तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 2r/3 और ये घनमूल, यानी 2 का तो बाहर आर निकलेगा नहीं, लेकिन 3 को आ रहा है तो एक r बाहर निकल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ √2 और एक r, ठीक है। और ये ब्यास जाएगा 4, तो r का वैल्यू आ जाएगा 2, नहीं ये यहाँ पे ये है, ध्यान में रखना। और इसका वैल्यू भाई यहाँ पे दिया गया लेने के लिए कहते 1.2, हम यहाँ पे कह सकता हूँ 1.259 गुणा r के स्थान पर हो जाएगा 2, जो कि किताब में आपका सॉल्यूशन में 4 रख करके बनाया है, जो कि वहाँ पे मिस प्रिंट किया है, ध्यान में रखना, है ना, बुक में मिस प्रिंट किया भाई। अब 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 11 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 1 25 बोल दीजिए ना, है ना, 24 1 25 बोल दीजिए, ये बोला हो गया। और आपको यहाँ का दशमलव दे दीजिए। ये आपका निकला आर, आपसे को निकालना क्या है, मोटाई निकालना है। और आर निकला आपका बड़की आर निकला, देखिए भाई ये बड़की आर निकला इतना, तो बड़की आर में से छोटकी आर घटा दीजिए, तो यानी 2 घटा देना है। छोटकी आर कहता है आपका 2 है, छोटकी आर त्रिज्या कहता है 2 है, तो ये 2 घटा दीजिएगा, तो यानी कि 2 तो घटिया जाएगा, बचेगा 0.518, 0.518, देखिए यहाँ पे आ गया ना दशमलव, यानी 0.518, ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4 रख करके बनाया, इसलिए इसका आंसर दूसरा दिया हुआ किताब में, तो किताब को मत देखिएगा, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ इसको समझिएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, तो 5 तक हो गया, अब 6 नंबर देखिए और इसको समझिए। कहता है कि सिलेंडर के आधार की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि बेलन पूछ रहा है, ठीक है, बेलन का त्रिज्या पूरा, सिलेंडर बेलन के होता है ना, क्या होगी, यदि कहता है इसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर बनाया, कहता है गोला को पिघलाकर बनाया गया, तो हम कह सकते हैं गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन बोल सकते हैं ना। तो सिलेंडर की ऊंचाई भी दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इधर जगह बेलन का आयतन पाई r² h हो जाएगा। तो पाई से पाई तो पॉजिटिव निभा रहे थे, अब बाकी बात जो बचा इसका वैल्यू को पुट कर देना है। तो आर ये आपका गोला का है ना, गोला बराबर बेलन है आर, तो बड़की आर कितना दिया गया भाई, ये देखिए यहाँ देखिए ये 7 सेंटीमीटर है ना, कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला, तो गोला का त्रिज्या 7, 7 × 7 × 7, इधर क्या है भाई 4/3 है, और बराबर छोटकी आर क्या है आपका, छोटकी आर ज्ञात करना, तो ये आर कुछ नहीं दिया रहेगा, है ना। और बाकी बात ये 28 क्या दिया गया 3 दिया गया, ऊंचाई दिया गया गोला का। क्लियर है, चलो अब इससे निपटारा कीजिए। 3 से 3 गया, 7 चौक 28 होता है, देखिए ऐसे, और ये 28 गया, या 2 7 है, तो आर ये आर वे स्क्वायर है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 1 मिलीमीटर जो कि मोटाई वाले 50 चांदी के सिक्कों को पिघलाए। चांदी का सिक्का है, इस प्रकार से जो है सिक्का 50 गो है, तो ये इसको इस प्रकार से कीजिएगा तो एक बेलन बन जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक, क्या बन जाएगा बेलन बन जाएगा और इसे यही बेलन, तो 50 गो बेलन, यानी चांदी के 50 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास वाली एक तार बनाए गए। अब कोई तार भी बनेगा तो तार में भी मोटाई हाइट हुई है, तो वो भी बेलने है, यानी कि बेलन का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर बेलन, भाई गोले का कहते हैं, यानी कि बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, एक बेलन आपका सिक्का की तरह और एक आपका क्या भाई तार की तरह बेलन है, तो दोनों बेलने हैं, ध्यान में रखना। तो क्या होगा भाई, एक 50 गो चांदी का सिक्का, तो 50 गुना बेलन का आयतन क्या आता है, बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक है। तो पाई r² h, आर व्यास दिया गया 1 मिमी दिया गया, ठीक है, 1 मिमी दिया गया, हमें आंसर लाना मीटर में, समझिएगा। तो इसको 10 से डिवाइड जैसे करेंगे तो ये मीटर आ गया, व्यास है ये आपका क्या है ना, तो 4 सेमी व्यास, और भाई 4 सेमी व्यास 4 सेमी है, व्यास भाई 4 सेमी है, तो त्रिज्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगा 2, है ना, 2 सेमी हो जाएगा। इसको लेकिन मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करना है
तो 100 से भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 2 बटे इसको भी 100 से भाग देना पड़ेगा, तब ये मीटर में चेंज हो गया, और है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच आपका दिया गया कितना भाई 1, ये मिलीमीटर दिया, इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर तार का आयतन, तार भी आपका बेलन कहता है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर कितना दिया गया, देखिए 2 मिलीमीटर व्यास है ना, व्यास 2 मिलीमीटर है, तो पहले 2 को पहले त्रिज्या बनाए 1 हो जाएगा, है ना, 2 का त्रिज्या बनाए 1 हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा, इसको 10 दे दीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट है, 1/10 गुना 1/10 ये त्रिज्या हो गया। और हाइट लंबाई कितनी है, लंबाई है पूछा, लंबाई हो जाएगा x एज्यूम कर लीजिए। अब लंबाई क्या हमने एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे थोड़ा सा हल कर दे दीजिए, ठीक है। ये साइड में जितना, ये साइड में मिलीमीटर में था, और ये जो लंबाई हमें आंसर निकालना मीटर में, ध्यान रखना हमें आंसर निकालना मीटर में, और ये जो लंबाई है ना, ये भी लंबाई आपका भाई किस में है, सेंटीमीटर में जूम के, तो इसको भी मीटर बनाइए। तो यहाँ भी 100 से क्या करना पड़ेगा, ये मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, क्लियर। अब हो गया कम तमाम, अब सब मीटर बन गया। अब हल कीजिए, पाई से पाई गया, कलर चेंज कर लेता हूँ, यह 100 से ये वाला 100 गया, क्लियर। ये 10 से ये 10 भी गया, ये 0 से ये भी 0 गया, ये साइड का 0 से ये साइड का भी 0 गया। अब बचा सिर्फ 5 दूना 10 दूना 20 बचा, उधर h बचा, तो h बराबर 20 मीटर, लंबाई कितना है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 8 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक घन का आयतन है ना, आयतन एक लंब प्रिज्म के बराबर है। कहता घन का जो आयतन है वो लंब प्रिज्म के बराबर है। कहता 72 सेंटीमीटर ऊंचा, और ये है ना, ये कहता त्रिकोणे आधार पर खड़ा है, जिसके किनारे क्रमशः इतना और इतना क्या है, घन का किनारा होगा। मैं घन का किनारा पूछा गया, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका देखिए थोड़ा सा मैं फिगर बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझने में आ जाए। एक घन का आयतन है, एक घन का आयतन कहता प्रिज्म के बराबर है। चलिए ये मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म बनाता है ना, ये मैंने एक प्रिज्म बनाया, ये आपका एक प्रिज्म बनाया, ठीक है। ये प्रिज्म का कुछ ना कुछ हाइट होगा, और यहाँ पर आपका घन बना दिए, क्या बना दिए भाई, घन बना दिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से लगभग नाम देना दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, ठीक है। तब यहाँ पे हल करते हैं, समझिए पे। कहते एक घन का आयतन एक लंब प्रिज्म के बराबर है। कहते घन का आयतन, ये जो घन का आयतन है वो लंब प्रिज्म के क्या है, दोनों के बराबर है। कहता है कि जो 72 सेंटीमीटर ऊंचा, कहता है हाइट की बात करें तो 72, तो ये आपका हाइट है, ध्यान में रखना, ये आपका क्या हाइट है, ये दिया गया 72। और कहता है और एक त्रिकोणे, कहता है एक त्रिकोणे आधार पर खड़ा है। कहते त्रिकोणे आधार पर खड़ा, त्रिकोणे मतलब 3 कोण, ठीक है, आधार पर खड़ा, जिनके किनारे क्रमशः 32 सेंटीमीटर। कहते इसका किनारा 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है 32 है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 16 आ जाएगा। अगर नाम दीजिएगा तो ABCD है ना, EF इस प्रकार से बोले, ठीक है। और कहता 20 सेंटीमीटर कहता है कि है ना, कहता है खड़ा है, जिसके किनारे क्रमशः 32 सेंटीमीटर और कहता है 20 सेंटीमीटर, तो इसका किनारा एगो ये वाला हो गया, और थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, एक किनारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्या है, तो घन का किनारा ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको यहाँ से ये वाला पॉइंट को ज्ञात कीजिए। तो ये 20 भाई, ये है 16 बढ़ गया इतना सा, ठीक है, इतना सा 16, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, ये वाला लंब निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा, तो क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो डायरेक्ट बोलिए 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ठीक है, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा कहता है 256, तो 400 में से 256 को घटा लीजिए, क्लियर भाई, 400 में से 256 को घटा लीजिए और देखिए कितना आता है। चलिए यहाँ पे घटाता 400 में से 256, तो 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 5 गया बचा 4, या बचा 144, इस पर टोपी बना दिए, यानी 12 निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय का भी आप यूज़ कीजिएगा तो 12 निकाल लीजिए, है ना। तो ये हो गया 12, और हमने पहले भी बताया कि ट्रिपलेट आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद रहना चाहिए ना, शुरू से मैं बताते हुए आ रहा हूँ। तो ये 12 हो गया, क्लियर, ये आपका हो गया 12। हमें निकालना हमें ज्ञात करना भाई सबसे पहले ना घन का आयतन, ये है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, तो प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म यानी त्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन, ये जो 3 कोण है नीचे से, तो त्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन क्या कहता है, L इंटू बी इंटू एच कहता है। ये 1/2 त्रिकोणीय प्रिज्म का आयतन होता है 1/2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, ठीक है।
तो 1/2 लंबाई की बात करें, लंबाई आपका 12 है, देख लीजिए वाला लंबाई आपका 12 है, गुणा ऊंचाई की बात करें है ना, तो ऊंचाई आपका L इंटू बी, सॉरी चौड़ाई की बात करें तो ये आपका 32 है, और हाइट की बात करें तो ये हाइट आपका दिया गया 72, तो ये 72 हो जाएगा। कटाने की बात करें तो ये 6 हो जाएगा। कितना क्लियर है? 6। अब इसको छड़िए नहीं, हमें घन का किनारा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? घन का किनारा निकालना है। चलिए, तो यानी कि ए का वैल्यू निकालना है, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब होता है ना, तो पट्टी जाएगा सब में टी इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये देखिए 6 है ना, तो 6 हो जाएगा, गुना 32 है ना, 32 है ना, तो इसको 8 चौके 32 कर दीजिए, 72 है ना, तो उसको कर दीजिए ना 36 गुना 72 कर दीजिए, 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये 3, तो 3 को जोड़ा लगेगा तो एगो बाहर निकलेगा, 36 में देखिए 2 छो है, 1 छो है तो 112 आ जाएगा। 8 में देखिए 3 है, 3 गो 2 है तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, फिर बचा एगो 4 इधर एगो 4 इधर, यानी कि 4 दूनी 8, 8 में 8 का भी 12 आ जाता है 2, 6 9 12 9 24, तो घन का किनारा निकल गया 24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अटैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहते 9 सेंटीमीटर ऊंचा और 2.4 सेंटीमीटर की आंतरिक 2.4 सेंटीमीटर की आंतरिक एवं 2.5 सेंटीमीटर की बाह्य त्रिज्या, अंदर का त्रिज्या और बाहर का त्रिज्या दिया गया, ध्यान में रखना। कहता किसी खाली सिलेंडर को, जो कि जब एक खाली सिलेंडर है, जब खाली सिलेंडर है तो खोखला वाला बेलन है, सिलेंडर था बेलन के तब, और खाली है तो खोखला हो गया, तो खोखले बेलन है ना, कि जब एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डुबाया जाता है, कहते बेलनाकार बर्तन है उस पानी में डुबाया जाता है तो जल का स्तर इतना हाइट बढ़ जाता है, तो बर्तन की त्रिज्या ज्ञात करनी, कि बर्तन की त्रिज्या ज्ञात करने की बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कि बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा सिलेंडर वाला, तो बेलन का आयतन तब पाई बड़ी आर स्क्वायर एच कर देता सब बड़ी, बराबर खोखले बेलन का आयतन तब पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये आप माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें आर ए निकालना है, हाइट दिया गया बाहर गया देखिए 0.25 है ना, और बराबर एच की बात करें तो 9 दिया गया, हाइट देखिए 9 दे दिया ऊंचाई, और बड़का त्रिज्या दिया गया आपका 2.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मंथली ब्रैकेट हो गया, और माइनस छोटका दिया गया 2.4, ठीक है, इसका स्क्वायर दे इस प्रकार से। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 25 जगह 25 25 चौके यानी 1/4 बोल सकते हैं बराबर 9, और इधर देखिए गुना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि एक बार लिख देता, 25 का स्क्वायर होता है 625, क्लियर है 625 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस 24 का होता है 576 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे बचेगा भाई 1/4 बराबर 9 गुना 625 में से ये आपका ना 776 घटा दीजिए, बाकी बात फिर 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, तो बचेगा 49, ठीक है 49 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ठीक है। अब दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 100 हो जाएगा, क्या जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे कटा दीजिए, ठीक है, ये नीचे कटा 25 बार में। अब नहीं देखिए अब आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर ऊपर जाए टोपी पहनेगा, तो यहाँ डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, टोपी पहनेगा तो 9 है तो 3 बार आएगा, 49 है तो 7 बार आएगा, यहाँ पे 25 है तो 5 बार आएगा, और 27/25 हो गया, इसको भाग दिया 5 चौका 20 5 दूना 10 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, और 10 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, थोड़ा सा भाई ये क्या आ गया, हट जाओ, ठीक है चलिए हट गया, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्लियर? कहता है दोनों सिरों पर खुले एक खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन पूछ जाएगा, तो चिंता करना है। कहता है यदि जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, बाहर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो प्रयोग करना है पाई का वैल्यू 22/7, यही यूज करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो खोखले बेलन का आयतन अभी तो हमने बताया पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये चीज़ ना बताया, बिल्कुल ये चीज़ बताया। तो पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7 गुना हाइट दिया गया है, हाइट आपका देखिए दिया गया क्या, ये 25 सेंटीमीटर लंबी, यही हाइट आपका 25 है। अच्छा बड़की आर की बात करें 10 सेंटीमीटर बड़की आर है, तो छोटकी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये मंथली ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस छोटकी आर हो जाएगा 9 हो जाएगा। बोले कैसे सर जी? ठीक है, मोटाई 1 सेंटीमीटर दिया गया ना, तो टोटल ये देखिए बेलन के अंदर बेलन होता है ना, तो इसी का ना खोखला होगा, खोखला नहीं आर पार दिखना चाहिए, तो ये इतना मोटा दिया गया 1, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोल दिया गया 10 है। अब खाली यहीं तक हम देखें भाई, तो ये एक बाहर गया ना तब ना 10 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे खाली 9 नहीं रहेगा, तो बोलिए 9 क्लियर, तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। चलिए अब हल कीजिए,
तो कट नहीं रहा है। 25 दूना 50, 50 करी 0, 25 दूना 50, 55 बटा 7 गुना 100 में से 81 चले गया, ठीक है। तो क्योंकि 100 हो जाएगा ना, नॉर्मल 81 हो जाएगा, 100 में से 81 को हटा दीजिए तो बचेगा 19। अब 19 से गुना कर दीजिए, फिर 7 से भाग दे देना। चलिए कर देता हूँ, 0 तो 0 हो जाएगा, 19 पचे 95, हाथ बचा 9, 1995 और 9 बचा 104 हो जाएगा बटे 7 7 से कटा है 7 का 7 बचा 3 3 यानी आपका हो जाएगा 34 और 7 चौके 28 28 यानी 6 6 यानी 65 हो जाएगा। 7 नंबर 63 बचा 2 यानी 20, 7 दूना 14, 7 दूना 14 6 बचा दशमलव दीजिए तो 60 हो जाएगा। और 7 8 56, 7 नंबर 63 यानी 7 8 56 40, 7 6 के 42, इस प्रकार से जाते रहेगा। 5 7 7 5 35 हो जाना, तो बढ़ है ना 5 दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा हो ना तो एक अंक बढ़ा सकते, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला लगभग में आंसर मार दीजिए 1492 पॉइंट जो कि 86। क्लियर है, तो इस प्रकार से 10 का हो गया। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझिए। कहता दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है भी, तो आयतनों का अनुपात, भाई सब चीज़ दिया गया, त्रिज्या का अनुपात दिया गया है ना, और ऊंचाई का अनुपात दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें निकाल लेना। तो बेलन का आयतन निकालना, देखो बड़का बेलन का आयतन तो बड़की पाए बड़की r² h बड़का वाला रेशियो है ना, पाए छोटकी वाला r² और h दे दिए। पाए से पाए क्या बड़की r दिखे, पहला स्थान पे जो है ना वो बड़की r है, तो 2 है तो 2 गुना 2, और इधर पहला स्थान पे जो है ना बड़की h है, तो h हो गया 5 रेशियो, दूसरे का स्थान पे छोटकी r है तो 3 गुना 3 छोटकी r, और h आपका दूसरे का स्थान पे 3 है, 2 ना 4 4 5 20 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 27, ठीक है। तो 20 रेशियो 27 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो साथियों जितना भी प्रश्न दिया गया था अतिरिक्त प्रश्न टोटल हमने बतला दिया, देख सकते ये पूछा गया भी है ना, टोटल हमने बताया और आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आएगा। अगर पसंद आया, इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, वो मोटिवेट के कारण डेलीज बाय डेलीज 8 PM में जो कि वीडियोज़ को छोड़ने में अपलोड करने में सक्षम रहता। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।